चार निशानियां जो मरने से पहले ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। अगर किसी इंसान में ये चार निशानियां देखो तो समझ जाओ कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। सबसे पहली निशानी ये है कि मोहतरम नाजरीन, आज हम ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से इंसान के दिल में सवाल बनकर धड़कता रहता है। और वो है कि मौत। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके पार क्या है कोई वापस आकर नहीं बताता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार निशानियां ऐसी हैं कि जो मरने वाले के जिस्म, दिल और रूह पर ज़ाहिर हो जाती हैं। और ये चार निशानियां इतनी वाज़ेह होती हैं कि अगर आप में से कोई इन्हें पहचान ले तो वो यकीन कर ले कि उसकी ज़िंदगी का सफ़र अब ख़त्म होने के करीब है। आज की इस वीडियो में हम चार निशानियां बयान करेंगे जो मौत से पहले ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। और जब आप इन्हें जान लेंगे तो आपका दिल कांप उठेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। वो चार निशानियां जो मरने से पहले ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहली निशानी मोहतरम नाजरीन, कि मैं एक नहायत गहरी और चौंका देने वाली निशानी है। वक्त से पहले अलविदा कहना। ये वो कैफियत है कि जब इंसान बग़ैर किसी ख़ास वजह के अपने कपड़े, किताबें या अपने अजीज़ तरीन चीज़ें दूसरों को देना शुरू कर देता है। बज़ाहिर ये एक आम सी सखावत या खुश दिली लगती है, लेकिन दर हकीकत ये रूह का एक गैर शऊरी ऐलान होता है कि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अब ये सब मेरे किसी काम का नहीं रहा। ऐसे शख्स को आप देखेंगे कि वो अचानक अपने कीमती कपड़े किसी को तोहफे में दे देता है, अपनी पसंदीदा किताबें दूसरों को बांट देता है, या वो चीज़ें जो बरसों से उसने संभाल कर रखी थीं खुद अपने हाथों से किसी और के हवाले कर देता है। ये सब वो बग़ैर इसरार के बड़ी नरमी और सुकून के साथ करता है, जैसे दिल में फैसला कर चुका हो कि अब इन चीज़ों से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। ये लम्हा देखने वालों के लिए अजीब और दिल दहला देने वाला होता है। घर वाले या दोस्त सोचते हैं कि शायद वो खुश दिली में ये सब कुछ कर रहा है या कोई नया शौक़ अपनाना चाहता है, मगर हकीकत में ये एक रूहानी कैफियत इंसान के दिल में एक गहरी एहसास के तौर पर आती है कि अब दुनियावी साजो सामान उसके लिए बोझ बन गया है और उसका दिल एक ऐसे सफ़र की तरफ जा रहा है कि ये सब चीज़ें बेमाना हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लोग अपने पुराने खतूत, तस्वीरें या यादगार चीज़ें भी ख़त्म कर देते हैं और वो अलमारी साफ़ करते हुए कपड़े अलग कर देते हैं, किताबों पर जमी धूल साफ़ करके किसी को दे देते हैं और अपनी पसंदीदा चीज़ें खुद अपने हाथों से दूसरों को सौंपते हैं। उनके अंदाज में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे वो जानते हैं कि ये सब अब दूसरों के पास रहेगा और वो खुद किसी और जगह चले जाएंगे। वो चार निशानियां जो मरने से पहले ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। उनमें से दूसरी निशानी, अचानक रिश्तेदारों से बेनियाजी। अपने सबसे करीबी अजीज़ों से भी बातचीत या मुलाकात में कमी और खामोशी का बढ़ जाना। मोहतरम नाजरीन, आज बात कर रहे हैं वो चार निशानियां जो मरने से पहले ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। और उनमें से दूसरी निशानी ऐसी है कि अगर आपने उसे महसूस कर लिया तो दिल कांप उठेगा। यह है अचानक रिश्तेदारों से बेनियाजी, यानी इंसान का अपने सबसे करीबी अजीज़ों से भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाना। बातचीत में कमी, मुलाकात में कम रग़बत और एक गैर मामूली खामोशी का छा जाना। यह कैफियत आम रुकन की थकन या नाराज़गी नहीं होती, बल्कि एक गहरी रूहानी अलामत है जो इस बात का इशारा देती है कि इंसान की ज़िंदगी का सफ़र अब अपने आखिरी मोड़ पर है। इस निशानी में एक अजीब और दर्दनाक पहलू है। वो शख्स जो कभी सब में घुल मिल जाता था, कह के लगाता था, दोस्तों और रिश्तेदारों के दरमियान रौनक का सबब था, अचानक अपने अंदर सिमटने लगता है। महफिल में भी हो तो चुपचाप बैठा रहता है। लोग आकर बात करते हैं तो बस हल्की सी मुस्कुराहट देता है या एक दो जुमलों में जवाब दे देता है। ऐसे शख्स की खामोशी में भी एक पैगाम होता है। यह खामोशी ऐसी है जिसे दिल दुनिया से अपना ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहा हो। वो चार निशानियां जो मरने से पहले ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। उनमें से तीसरी निशानी, ज़मीन से अजनबियत का एहसास। अचानक ये लगना कि यह दुनिया अपनी नहीं रही, जैसे दिल किसी और जगह का मेहमान हो। मोहतरम नाजरीन, चार निशानियां जो मरने से पहले ज़ाहिर होती हैं, उनमें से तीसरी निशानी नहायत अजीब और दिल दहला देने वाली है कि ज़मीन में अजनबियत का एहसान। ये वो कैफियत है कि जब अचानक इंसान महसूस करने लगता है कि यह दुनिया अब उसकी नहीं रही, जैसे दिल कहीं और का मेहमान हो, जैसे वो एक ऐसे देश का रिहायशी हो जहाँ वापस जाने का वक्त करीब आ चुका है। यह एहसास आम उदासी या बोरियत नहीं होता, बल्कि एक गहरी रूहानी कैफियत होता है।
جو خاموشی سے انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ ایسا شخص محسوس کرتا ہے کہ آس پاس کے لوگ، مقامات اور چیزیں جو کبھی اپنی لگتی تھیں اب اجنبی سی ہو گئی ہیں۔ گھر کے کمرے، گلیاں اور شہر سب مانوس ہونے کے باوجود دل کو اپنا نہیں لگتے۔ وہ ہجوم میں بھی ہو تو تنہا محسوس کرتا ہے، جیسے یہ چہروں کا سمندر اس کے لیے نہیں۔ وہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی ایک ناپید فاصلہ محسوس کرتا ہے، ایسا فاصلہ جو جسمانی نہیں بلکہ دلوں کا ہوتا ہے۔ یہ احساس بعض اوقات اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل دنیاوی کاموں میں نہیں لگتا۔ کھیل، مشغلے، کاروبار یا خوشیاں سب جیسے اپنی چمک کھو دیتے ہیں۔ وہ زیادہ وقت خاموشی میں گزارنے لگتا ہے، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ زندگی کی اصل جگہ شاید نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت دل میں بار بار ایک انجانی کشش پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہیں دور سے کوئی پکار رہا ہو اور وہ پکار دل کے پردوں میں گونجتی رہتی ہے۔ یہ کیفیت دیکھنے والوں کے لیے بھی حیران کن ہوتی ہے۔ گھر والے سوچتے ہیں کہ شاید وہ پریشان ہے یا دنیا سے دل بھر گیا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ روح اب اپنی اصل منزل کی طرف مائل ہو چکی ہے۔ وہ 4 نشانیاں جو مرنے سے پہلے ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے چوتھی نشانی وقت کا احساس بدل جانا، دن اور رات کی پہچان دھندلا جانا، یا یوں لگنا کہ سب کچھ بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، وہ 4 نشانیاں جو مرنے سے پہلے ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے چوتھی اور نہایت پراسرار نشانی ہے کہ وقت کا احساس بدل جانا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب دن اور رات کی پہچان دھندلانے لگتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ صبح اور شام کا فرق مٹ گیا ہے۔ گھنٹے لمحوں میں بدل جاتے ہیں یا لمحے صدیوں جتنے طویل محسوس ہوتے ہیں۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جیسے زندگی کا سب کچھ ایک تیز بہاؤ میں بہہ رہا ہو۔ ایسا شخص دن کا آغاز اور اختتام بھولنے لگتا ہے، محسوس کرتا ہے کل اور آج کے بیچ کوئی حد نہیں ہے، جیسے وقت اپنی تیزی ترتیب کھو بیٹھا ہو۔ کبھی وہ رات کو جاگتا ہے اور اسے لگتا ہے صبح ہونے والی ہے، مگر گھڑی دیکھے تو آدھی رات ہوتی ہے۔ کبھی دن کے بیچ بیٹھے بیٹھے محسوس کرتا ہے کہ شام ہو گئی ہے، حالانکہ ابھی سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ کیفیت دل کو ہلا دینے والی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کے نظام سے ایک طرح کی جدائی کا اعلان ہوتا ہے۔